लोग आपकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं। काम अच्छा कीजिएगा, उनको फायदा मिलेगा, उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, खुद हमारे तरफ वो पेशेंट आ रहे हैं और दूसरे को भी प्रेरित करते हैं यहाँ आने के लिए, वहाँ जाइए, वहाँ काम अच्छा होता है। और 2008 के बाद मेरा क्लिनिक स्टेब्लिश हुआ है सोनमपुर, वहाँ जजपुर टी मोड़ पर था। अभी तो इसमें हम 3-4 बरस से हैं लगभग, लेकिन 2008 के बाद निरंतर हम कंटिन्यू यहीं पर जजपुर टी मोड़ पर है। अभी सबसे ज्यादा सर नर्स की समस्या निकल के आ रही है, जो भी पेशेंट होते हैं तो फिजियो सेंटर में देखा जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है? आजकल देखिए जीवन भाग दौड़ भरा जीवन हो गया, सुविधाएं बहुत हो गई है और हम लोग जो भी खाना पीना खाते पीते हैं वो 100% शुद्धता वाली तो बात है नहीं। कभी कैल्शियम का डिफिशियंसी है, विटामिन B12 का डिफिशियंसी है, जितना ये सब चीजें हैं वो हम लोग को नस के बीमारी के रूप में मिलती है, उसके चाहे विकृति के रूप में कहीं मिलती है। घुटना का दर्द हुआ, कंधा का दर्द हुआ, कंधा जाम होना हुआ, शुगर भी है। सर्वाइकल की समस्या सबसे ज्यादा अभी देखी जा रही है, जी जी खासकर यूथ में देखी जा रही है। जी तो जी। इसका निवारण क्या हो सकता है? इसका निवारण तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जानना ये जरूरी है कि होता क्यों है। इसमें आजकल सबसे बड़ा सोशल मीडिया का इसमें हाथ है, मोबाइल का हाथ है, क्योंकि हम लोग आजकल पढ़ाई से लेके इंटरटेनमेंट तक मोबाइल पर निर्भर हो जाते हैं और मोबाइल घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। वो एक प्रमुख कारण है जो सर्वाइकल का हम लोग कह सकते हैं, चाहे लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं। दूसरा बोन डेंसिटी का कम हुआ, कैल्शियम का कम होना, ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीना, मोटा तकिया ले लेना, अच्छे ढंग से नहीं बैठना, ये सारा पोस्चर का दिक्कत हो गया, स्क्रॉलिंग मोबाइल का हो गया, ये सब चीजें जो है आपको स्पाइनल प्रॉब्लम को बढ़ावा देती है, सर्वाइकल हो या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या कोलम्बर हो, हर प्रकार। परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो? परमानेंट सोल्यूशन है कि हर चीज को हम लोग एक डिस्टेंस में रख के काम करें, मोबाइल का भी यूज करें तो एक डिस्टेंस में करें, पतला तकिया यूज करें, लाइफ स्टाइल जितना है हम लोग भरसक प्रयास करें कि उसका प्रयोग कम से कम करें और अपने से खुद थोड़ा सा मेंटेन करना है, कैल्शियम मेंटेन करना है, थोड़ा बाहर खेले कूदे, थोड़ा धूप में रहे, विटामिन D मिले, तो ये सारी चीजें को हम लोग धीरे धीरे मेंटेन करना पड़ेगा, तब होगा जाके। सर जो भी हमारे स्टॉक रिकवरी होती है तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से संभव है कि नहीं? है ना, मैं किस चीज की रिकवरी पूछ रहे स्टॉक रिकवरी। हैं? स्ट्रोक, उसमें देखिए उसमें स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसमें 2-3 मतलब पार्ट कहिए। फर्स्ट तो 72 घंटा बहुत आवश्यक है, पेशेंट का स्थिति क्या है वो मेडिकेशन में चला जाता है। आफ्टर 72 आवर्स उसके बाद फिजियोथेरेपी में आता है, और जो उसका पावर का रीगेनिंग है फिजियोथेरेपी के ही माध्यम से होता है। उसके लिए भी दुनिया में कोई दवा नहीं बनी है जिससे ताकत बढ़ जाए, ठीक है ना। तो जितने पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं ड्यू टू स्ट्रोक या हो, हाइपरटेंशन हो, या है और भी कारण हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो वो जितने भी पावर का अगर लौटाने की बात हो चाहे रिगेनिंग का बात है, तो वो आपको फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही आएगा। वो ना कि आपको मेडिसिन से आएगा, मेडिसिन रहता तो फिजियोथेरेपी का एक डिपार्टमेंट का निर्माण ही नहीं होता। ये तो सेल्फ डिपेंडेंट मतलब है हम लोग का। तो अभी तुरंत बिहार में आपको इसका एसोसिएशन भी बनने वाला है, ठीक है। तो ये जितना पावर की बात आएगी, वो पावर आपको जब भी बढ़ाएगा तो फिजियोथेरेपी मेथड से ही आपको आगे बढ़ना है, एक्सरसाइज करना है किसी न किसी रूप में। सर आरा करें पूरे बिहार झारखंड के टॉप डॉक्टर अपने आप को कहते हैं और उनका कंप्लेन मिलता है कि जो थेरेपी के बाद पेशेंट की जो पेन होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसा भी संभव है क्या? हाँ बताते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग को पहले ये जानना जरूरी है कि पढ़े लिखे फिजियोथेरेपिस्ट कितने हैं। आज आरा में आप हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर जितने होम कॉल्स हैं हमको लगता है सारे स्टाफ ही करते हैं लगभग। फिजियोथेरेपिस्ट तो बहुत कम है, 9 है, 10 है, 8 है, तो वो पूरा अगर 5 लाख का जनसंख्या है तो उसमें कितना लोग करेगा, ये बताइए। तो वो चीज होना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है, कि जो है एजुकेटेड आदमी हो और उनको अनुभव हो फिजियोथेरेपी करने का। अब जो उसको पता नहीं है फिजियोथेरेपी वो करा रहा है। अभी देखिए बच्ची हमारे पास बाहर बैठी हुई है, अभी वो बोल रही थी कि कोई हमारे यहाँ करा रहा है, आती थी कराने, वाइब्रेटर दे। अब लिगामेंट का इंजुरी है, लिगामेंट सुचरिंग हुआ है, सीएल है, मिनिस्काई का है, सीएल है, उसको मसाज कर रही है, बताइए ये कहाँ तक जाएगा। वो तो बेचारी उसको फिजियोथेरेपिस्ट समझ रही थी लेडीज, लेकिन वो तो फिजियोथेरेपिस्ट आज हमारे यहाँ आई, हम अपने तरीका से बोले हाँ पटना में भी ऐसा ही होता है और हमारा पावर भी इम्प्रूव हो रहा है। अब वो तो आजकल सबसे बड़ा चीज है कि इसमें अच्छे और जानकार व्यक्तियों की जरूरत है। और अभी तो ऐसा है कि बहुत सारे स्टाफ लोग उनसे काम कर रहे हैं और सब लोग फिजियोथेरेपी से समझ रहे हैं। कम से कम ये जानना जरूरी है कि फिजियोथेरेपिस्ट है कौन, कौन स्टाफ है, कौन जानकार है। बहुत सारे डॉक्टर वायरल हो रहे हैं उसमें, नेटवर्क होते हैं उसमें,
पता चलता है कि पेशेंट उनके जो और वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और उनका पेन और बढ़ना शुरू हो जाता है। अब तो वो कंडीशन हम नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में हम कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। जो हम देखते हैं वो हम बोलते हैं, हमारा के बारे में आरा के जो चीजें हैं वो हम बोल रहे हैं, उसके क्या बारे में अपील तो होगा हैं? क्षेत्रवासियों से क्या अपील करें? अरे अपील करेंगे कि वो अच्छा से रहिए, कुछ बाहर भी खेल कूद बच्चों को अपने सिखाइए, सिर्फ मोबाइल की स्क्रॉलिंग करने से नहीं होगा, और खान पीन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फास्ट फूड का उपयोग न के बराबर हो, वीकली हो, मंथली हो, न के बराबर, क्योंकि उसमें जितनी भी सारे कंपोनेंट हम लोग को मिलता है वो सब हम लोग को हानिकारक ही मिलता है। वो कैल्शियम की कमी, बी12 की कमी, आजकल अमूमन है बी12 का कमी था, बी12 का जब भी कमी हुआ था न्यूरो का आपका पेशेंट बनना तय है। झिनझिनी हो, सुनापन हो, सर्वाइकल हो, लंबर हो, कैल्शियम की कमी, हड्डी सॉफ्ट हो जाता है, मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। इन सब चीजों पर ध्यान देना है, थोड़ा प्राकृतिक की तरफ हम लोग को मुड़ना चाहिए, ठीक है ना, बाहरी चीज से हम लोग को बचना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश रंजन पंडित हुआ, और जज कोठी के मोड़ पर मेरा क्लिनिक है, फिजियो सेंटर।